हाय स्टूडेंट्स। तो आ गए हम सेकंड लास्ट लेक्चर लेकर के इस चैप्टर का और एक छोटे से टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या है मैक्सिमम पावर थ्योरम? तो मैक्सिमम पावर थ्योरम को जानने से पहले आपको सेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना होगा। ऐसे आपको पता है कि इस थर्ड चैप्टर का मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर बात किया जाए उसमें सेकंड लास्ट लेक्चर ये चल रहा है और इस टॉपिक को आप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ेंगे जाकर के। थेवेनिन्स थ्योरम, बहुत तरह का थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें मैक्सिमम पावर थ्योरम भी पढ़ना है। तो हम क्या कहने जा रहे हैं तो ये कि सेल के बारे में आपको हमने बतलाया है। सेल का वीडियो अपलोड कर रखे हैं। थर्ड चैप्टर में जाइए प्लेलिस्ट में और सेल का कॉन्सेप्ट वहां पे आपको मिलेगा जिसको पूरा तोड़ दिए हैं। और अगर सर्किट में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट कर लिया, देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा एक पूछता है, बहुत ही फैंटास्टिक लाजवाब। मैक्सिमम पावर थ्योरम को ही पूछ देता है कि आखिर है क्या मैक्सिमम पावर थ्योरम, कब वैलिड होगा। तो बस दिमाग में सेट रखना है शॉर्टकट एकदम ट्रिक कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, इक्वल हो जाएगा, तो सर्किट का जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा। ये सर्किट का पावर मैक्सिमम का मतलब क्या है बच्चों? पहले ध्यान से मेरा बात सुनिए, उसके बाद तुरंत डिफिनेशन डिफाइन कर देते हैं इसको और तुरंत डेरिवेशन करते हैं दो मेथड से। ओके, कि कैसे आखिर ये प्रूफ होता है। ध्यान से सुनिए, ये सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल रहता है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का बात हम लोग करते हैं और सर्किट में हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे लोड कनेक्ट कर दिया, लाइक बल्ब, फैन एटसेट्रा। ओके, अब सोचिए बच्चों, इसको हम ऐसे भी बनाते हैं। इस फिगर को ध्यान दीजिएगा, वहां हम बना रखे हैं जब हम सेल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं। देखिए बच्चों, लेकिन इसको इस तरह से हम घेर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये अंदर की बात है, अंदर की बात है, इसलिए हम उसको घेर दिए। अच्छा, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है करंट आई। बस जैसे ही मैक्सिमम पावर थ्योरम का बात आएगा, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, या फिर ऐसे कह सकते हैं डायरेक्ट कि रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। इफ बोथ आर इक्वल देन मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड by the source to the load। यानी कि इसके द्वारा मैक्सिमम पावर कब इसको दिया जाएगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। क्या बात है, ये कैसे? ये हम सिर्फ कह नहीं रहे बच्चों, ये प्रूफ के साथ आपको दिखलाएंगे कि सच में ऐसा होता है। दो मेथड से दिखलाएंगे। पहले ये समझिए कि सेल के बारे में अगर देखा जाए तो सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। क्या इसको देखने से पता चलेगा कि ये कितना पावर डिलीवर करेगा, ये कितना पावर देगा? इसको नहीं पता चलेगा, देखने से पता नहीं चल पाएगा। यानी आपको देखने से पता चलेगा कि एक इंसान है, एक आदमी है, हाँ, जो दुबला पतला सा है क्या उसको देखने से पता चलेगा कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितना उसका पावर है? पता चला कि 4-5 लोगों को उठा दिया ऐसे ही, और पता चला कि एक हेल्दी मैन है, वो एक भी लड़का को नहीं उठा पाया। कॉमन सेंस। हाँ, देखने से पता नहीं चल पाएगा जब तक ये वर्क नहीं करेगा और इसके अक्रॉस, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर पावर डिलीवर नहीं कर पाया तो पता कैसे चल पाएगा कि वो कितना काबिल है? इसका मतलब ये कि अगर ये बल्ब ज्यादा ग्लो किया तो पता चलेगा कि हाँ, इसकी काबिलियत ज्यादा है, अगर कम ग्लो किया तो इसकी काबिलियत कम है। लेकिन हम लोग बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम का, जिसमें पावर मैक्सिमम होगा। ये इसको देखने से क्या आपको सेल को देखने से पता चल पाएगा कि ये कितना पावर देने वाला है? नहीं। कितना इसका पावर इसके द्वारा डिलीवर होगा? नहीं। कब पता चलेगा? इसको देखेंगे तब, अरे वाह, बहुत ज्यादा बल्ब ग्लो कर रहा है, हाँ, फैन बहुत तेजी से चल रहा है, स्पीड में चल रहा है, अरे वाह। कहने का मतलब कि ये मैक्सिमम पावर डिलीवर तब करेगा, यानी सर्किट का पावर मैक्सिमम तब होगा। इसको देखने से नहीं, इसको देखने से पता चलेगा कि पावर मैक्सिमम है या नहीं है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। यानी कि पावर ऑफ द सर्किट is maximum or output power is maximum if and only if external resistance is equal to internal resistance of the source। खत्म, that's all। अब सोचिए बच्चों कि सर्किट का पावर मैक्सिमम कब होगा?
या आउटपुट पावर मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। सब कुछ बोल दिया बच्चों शॉर्ट में। ओके, क्लियर। तो आइए पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद क्या है प्रोसेस, क्या है प्रूफ करने का वे, तरीका, मेथड, वो हम समझाने जा रहे हैं। ओके, तो आइए पावर ऑफ द सर्किट, पावर ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम और आउटपुट पावर, क्योंकि सेल को देखने से पता नहीं चलेगा कि ये कितना पावर डिलीवर करेगा जब तक इसको नहीं देखेंगे बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा, हाँ पावर मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा है, अरे वाह। यानी कि आउटपुट पावर को देख के आपको पता चलेगा कि सर्किट का पावर मैक्सिमम है कि नहीं है। पावर ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम और आउटपुट पावर is maximum if and only if external resistance is equal to internal resistance of the source is known as maximum power theorem। मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या बात है। मींस सर्किट का पावर मैक्सिमम का बात करो, क्योंकि यहां देखने से पता नहीं चलेगा कि पावर कितना है, क्या ये डिलीवर करने वाला है, मैक्सिमम की मिनिमम। हाँ, ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि इसके क्रॉस अगर बल्ब अगर है तो बहुत ज्यादा ग्लो किया, यानी पावर मैक्सिमम हुआ। वाह, यानी कि पावर ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम और आउटपुट पावर, क्योंकि यही ना आउटपुट देगा, यस। तो आउटपुट पावर इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, इज नोन एज मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्लियर हो गया होगा बच्चों? तो जल्दी से लिखिए पहले, जल्दी। पावर ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम और आउटपुट पावर इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, इज नोन एज मैक्सिमम पावर थ्योरम। अब कैसे प्रूफ होता है इस पे आते हैं, जल्दी। हो गया? चलिए बच्चों, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं और आपको दो तरह से समझा रहे हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यू, या फिर किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ सेकंड लॉ है ना, लूप रूल। आप देखिएगा, अपलोड कर रखे हैं बच्चों किरचॉफ लॉ, वीडियो जो हम अपलोड किए हैं उसमें आप देखिएगा। तो किरचॉफ लॉ हम कैसे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, और हम अप्लाई करके आपको रिकॉल कराते हैं, है ना। क्योंकि यहां तक पहुंचिएगा तब ना, आप जब शुरू से पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर को। यस, तो आइए लूप, वहां बहुत डिटेल बताए हैं, बहुत डिटेल बताए बच्चों, एक बार जरूर देखिएगा उस लेक्चर को। तो जैसे ही हम घूम रहे हैं इस तरह से, अलग अलग बुक अलग अलग स्टाइल में लिखता है, लेकिन मेरा बताने का स्टाइल यही है। आइए देखिए बच्चों, तो लूप, इसको हम लूप नंबर 1 मान लिए। इन लूप 1 अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1, देखिएगा बच्चों कैसे लिखते हैं। अलग अलग बुक अलग अलग लिखता है, लेकिन हमारे बताने का स्टाइल क्या है वो देखिए, और आएगा वही, लास्ट में रिजल्ट वही आएगा सबसे अच्छा। तो देखिए बच्चों, यहां से घूमना स्टार्ट किए हम, तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन फेवर में है, तो प्लस बार बार कर रहे बच्चों, अलग अलग बुक का लिखने का स्टाइल अलग अलग, लेकिन लास्ट में रिजल्ट सेम आएगा। यस, अब बतलाइए, जिधर हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, देखिए बच्चों, तो सेम डायरेक्शन, तो IR फिर प्लस IR, और जो टर्मिनल पहले मिला, कौन मिला, माइनस वाला, तो माइनस E इक्वल टू 0।
कंप्लीट लूप में नेट पोटेंशियल जीरो, कंप्लीट लूप में नेट पोटेंशियल जीरो। इस चीज को बहुत 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 ज्यादा डिटेल में हम बताए हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में, जाके लेक्चर देखिए पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के। लेकिन अभी हम याद दिला रहे हैं आपको कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो IR सेम डायरेक्शन तो प्लस IR, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है प्लस IR, I इंटू आर, V इक्वल टू IR। अच्छा, और यहाँ क्या बच्चों प्रूफ के साथ बतलाए, वहां जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में। और जो टर्मिनल जिधर हम जा रहे हैं उधर माइनस टर्मिनल में या तो माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो बताइए बच्चों, यहां से लिख सकते हैं आई कॉमन ले लिए, आर प्लस आर इक्वल टू माइनस ई, राइट से जाएगा प्लस ई। वाह, तो आई इक्वल टू क्या, ई बाई आर प्लस आर। आई आ गया, करंट आ गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिए बच्चों, आराम से एकदम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सेम डायरेक्शन प्लस IR, IR V इक्वल टू IR, V नेट पोटेंशियल जीरो, तो V इक्वल टू IR सेम डायरेक्शन प्लस IR, सेम डायरेक्शन प्लस IR, और टर्मिनल माइनस वाला मिला तो माइनस ई इक्वल टू जीरो। अब बताइए, ये राइट साइड गया, ये कॉमन हो गया I, तो यहाँ R प्लस आर आया, नीचे गया, क्लियर, I निकल गया। अब बतलाइए पावर के बारे में कौन बतला रहा है? क्या इसको देख करके पता चलेगा, ये सेल को देख करके, कि कितना ये पावर डिलीवर कर रहा है? नहीं। तो कैसे पता चलेगा? तो हम आउटपुट को देखेंगे तब पता चलेगा कि हाँ सर, आउटपुट पावर को देखने से पता चलेगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। यानी कि पावर कितना बच्चों, E इक्वल टू, याद है I निकल चुका है, तो I स्क्वायर आर। किसके क्रॉस हम पावर देखेंगे? इसके क्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टर के क्रॉस की इंटरनल रेजिस्टर के क्रॉस, इंटरनल के क्रॉस पता ही नहीं चलेगा। तो बताओ बच्चों, I स्क्वायर इंटू आर, तो P इक्वल टू I स्क्वायर E बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। बढ़िया, क्लियर। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, तो P इक्वल टू I स्क्वायर आर, तो P इक्वल टू I स्क्वायर मीन्स E बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, यानी P इक्वल टू आ गया E स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं ना? नहीं। तो E स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यहां तक आइए जल्दी से, जल्दी। अब दो मेथड से बतलाने जा रहे बच्चों आपको, जल्दी हो गया। चलिए अब देखा जाए पावर मैक्सिमम। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कौन चेंज हो सकता है, यानी कौन वेरिएबल और कौन कांस्टेंट, ये देखने जा रहे हैं। आइए समझते हैं बच्चों। आप बताइए, हमने कोई सेल ले लिया, उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, नो चेंज। कोई सेल ले लिए तो ई और आर तो फिक्स रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम बल्ब भी लगा सकते हैं, फैन भी लगा सकते हैं, कूलर भी लगा सकते हैं, एसी भी कुछ भी लगा सकते हैं। अरे ये सेल ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाला होगा तब वो सब करेंगे। अच्छा, यानी ये चेंज हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा, तो P जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस पे? नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल बोथ आर कांस्टेंट बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। तो बताइए बच्चों कि P इज फंक्शन ऑफ R. So for maximum value of R, maximum value of P पावर, इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए हमको, मैक्सिमम पावर थ्योरम, पावर मैक्सिमम चाहिए। तो बताइए बच्चों, P इज फंक्शन ऑफ R। पहले एक बात हम आपको याद दिला रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 मान लिया जाए कुछ फंक्शन है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y dy by dx इक्वल टू 0 एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज लेस देन 0। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का लेक्चर हम अपलोड कर किए हुए हैं बच्चों, उसको आप जाके देखिएगा तो मैक्सिमम एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट में ये मिल जाएगा। ओके, जो भी डाउट हो लेक्चर को देखिए, पूरा क्लियर कीजिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, y इज द फंक्शन ऑफ x फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y dy by dx इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां पर भी p इज फंक्शन ऑफ r because e and small r both are constant. So p is function of r for maximum value of p dp by dr equal to 0। क्या बात है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। अच्छा, अब देखिए बच्चों,
पावर क्या, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर होने के लिए क्या, तो जो वेरिएबल है उसके साथ डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बिकम्स 0। तो बताइए बच्चों कि डी डी आर ऑफ पी, पी कितना है, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी डी आर ऑफ, अब देखिए बच्चों u बाई भी, वाह, u बाई भी, तो v से मल्टीप्लाई होता है u बाई v का डिफरेंशिएशन, v से मल्टीप्लाई u का डिफरेंशिएशन माइनस, देखिए बच्चों इसका डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, माइनस u से मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, इसका ये पहले से इतना है उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बढ़िया, क्लियर हो रहा है ना बच्चों, एकदम आराम से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। E and small r both are constant, r is variable for maximum value of power dp by dr equal to 0। अब बोलिए बच्चों कि dp by dr equal to 0, तो d dr of p, p, वाह, तो बताइए बच्चों ई स्क्वायर बाहर आ गया, आर बाई इतना, यानी कि u बाई भी का फॉर्मेट आ गया, v से मल्टीप्लाई u का डिफरेंशिएशन माइनस u से मल्टीप्लाई v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो जल्दी से यहां तक आइए, जल्दी तो मिटा दे बच्चों, चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखा जाए, 0 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और इससे डिवाइड होगा तो भी 0 आएगा। हाँ, 0 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों, r प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू r का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में 1 माइनस r बाहर और डी डी आर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन बाबू, पावर से मल्टीप्लाई पावर माइनस 1 काम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और इससे मल्टीप्लाई होगा 0 में और इससे डिवाइड तो 0 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब देखिए r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस r इंटू, ध्यान दीजिएगा बच्चों r वेरिएबल है तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x तो 2r, r स्मॉलर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 प्लस 2 स्मॉलर कांस्टेंट है बाहर, ओके, और वेरिएबल का r का 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? फिर से देखो बच्चों, r जो है वो वेरिएबल है लेकिन स्मॉल r कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का स्क्वायर यानी r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, r स्क्वायर स्मॉल r इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 2 स्मॉल r कांस्टेंट बाहर, r का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए तो बच्चों r प्लस r का होल स्क्वायर माइनस 2 दोनों में से बाहर आ गया 2r, r प्लस r इक्वल टू 0। कोई शक नहीं ना? अच्छा, अब देखिए बच्चों कुछ नहीं, एकदम आराम से r प्लस आर का होल स्क्वायर हमने ब्रेक किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत अच्छा। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, कांस्टेंट का 0, 2 स्मॉल r कांस्टेंट बाहर आ गया, r का डिफरेंशिएशन 1, कैपिटल R का डिफरेंशिएशन 1। अच्छा, अब देखिए यहां पर 2 दोनों में से कॉमन आ गया। अब बोलिए बच्चों इसमें से दोनों में से क्या कॉमन है, r प्लस आर, और इसमें से बच गया क्या, r प्लस आर माइनस 2r इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता है, रेजिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव होता है, प्लस 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 करेंगे तो क्या प्लस में ही कुछ वैल्यू आएगा, यानी ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता है। तो r प्लस आर इंटू r माइनस आर इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा, यानी r माइनस आर इक्वल टू 0। अरे वाह, यानी कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। क्या बात है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम 4 ऑप्शन दे देगा, कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, लेस देन स्मॉल r, इक्वल, नन, क्या होगा तो इक्वल होगा। मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए दोनों इक्वल होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और मेथड से लाने जा रहे हैं, पहले पावर मैक्सिमम ला लेते हैं उसके बाद जल्दी लिखिए बच्चों, पॉज करके लिख लीजिएगा तुरंत।
अब देखिए आखिर वो पावर मैक्सिमम है कितना, ये भी देख लेते हैं। तो P इक्वल टू हम लोग का आया था बच्चों आई स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर बाई आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। ओके, आई स्क्वायर आर यही ना आया था, ई बाई आर प्लस आर तो आया था आई, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। अच्छा, अब बोलिए P मैक्सिमम कितना होगा, तो ई स्क्वायर। अब बोलिए बच्चों, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर भी रख सकते हैं। तो ई स्क्वायर आर बाई 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर कैंसिल। तो P मैक्सिमम जो आया बच्चों वो आया ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल आर लिखिए, या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखिए। क्यों, वाई, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ओके, तो P इक्वल टू ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर स्मॉल आर, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वायर बाई 4r आंसर। यानी कि मैक्सिमम पावर इज ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर और ई स्क्वायर बाई 4 कैपिटल आर, बिकॉज बोथ आर इक्वल। क्लियर, चल दिया। सेकंड मेथड पे आ रहा है बच्चों, जल्दी कीजिए। हो गया, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखा जाए सेकंड मेथड आसान है, आप फर्स्ट मेथड से ही बनाइएगा क्योंकि आपके स्टैंडर्ड का मेथड यही है, क्योंकि उस मेथड में कोई ज्यादा जान नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम का बात आता है तो हम लोग दो बात सोचते हैं बच्चों। पहला ये कि y इक्वल टू 1/x, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। एक बात हम ये सोचते हैं, और एक बात और सोचते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए, dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx तो हमने समझा दिया, अब इसे थोड़ा देखते हैं। ओके, चलिए देखिए बच्चों, तो हम लोग का पावर आया कितना था, सेकंड मेथड का बात करते हैं। सेकंड मेथड, ओके, चलिए, तो P इक्वल टू हम लोग का आया था ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। बड़ा ही आसान है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। P इक्वल टू ई स्क्वायर आर बाई, इसको लिख सकते हैं आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r, एकदम सर आराम से लिख सकते हैं। क्यों, आइए देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab ऐड होगा तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और ये किसका स्क्वायर है, प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं 100%। क्लियर, अब बोलिए बच्चों, हो गया खत्म। अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो इसको मिनिमम होना होगा, और इसको मिनिमम होना होगा। अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। सोचिए बच्चों, ध्यान से, ध्यान से, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पॉजिटिव तो प्लस प्लस तो कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन ये जरूर जीरो हो सकता है। 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, अरे वाह क्या बात है। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, क्या बात है, हो सकता है। अब सोचिए बच्चों कि अगर इसको हमको मिनिमम कर देना है तभी ना ये मैक्सिमम आएगा। यस, और ये मिनिमम कब होगा बच्चों, जब ये 0 होगा। जल्दी बोलो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 0 ही ना होगा जो सबसे कम होगा। माइनस का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, यानी ये मिनिमम तब होगा जब ये 0 होगा। माइंड इट, ध्यान से बच्चों, फिर से P इक्वल टू ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर आर बाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर। क्योंकि इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको हम इसलिए इतना लिखे क्योंकि माइनस में रहेगा तभी काम बनेगा। सोचो बच्चों, सोचो, अब सोचो, P इक्वल टू ई स्क्वायर आर बाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r इंटू आर। अब बताइए, ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा, आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4r is minimum if r minus r whole square equal to 0। बढ़िया, क्लियर है ना। ये मिनिमम कब होगा, जब ये 0 होगा, यानी r माइनस आर इक्वल टू 0 का रूट 0 होगा, स्क्वायर से उधर रूट जाएगा तो r इक्वल टू r। वाह, बहुत आसानी से आ गया सर। लेकिन बच्चों अगर डेरिवेशन आ जाए तो इससे मत करना, क्योंकि ये लो लेवल का है। स्टैंडर्ड लेवल वही था जो हम अभी
पहले बतलाएं, फर्स्ट मेथड में बतलाएं, लेकिन ये आसानी से लाने वाला तरीका है। आप देखिए आपके सामने है। क्लियर हुआ? अब यहां से भी पावर निकालेंगे मैक्सिमम तो वही आएगा ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर या ई स्क्वायर बाई 4 कैपिटल आर। तो जल्दी से कीजिए, क्वेश्चन लेके आ रहे हैं IIT 99 का और क्लियर हो जाएगा। जल्दी देखिए बच्चों, डायरेक्ट IIT का क्वेश्चन देखा जाए, आसानी से बना लेंगे आप। देखिए ध्यान से, ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड, है ना। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का लेक्चर हम अपलोड किए हुए हैं, वहां से जाके देखिएगा तो पता चलेगा। अगर नहीं भी देखेंगे तो क्या है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अभी सिखाने जा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो a battery of internal resistance 4 ohm is connected to the network of resistances as shown in order that the maximum power can be delivered to the network. The value of R in ohm should be, यानी मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड, मैक्सिमम पावर कैन बी, अच्छा, यानी मैक्सिमम पावर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये बात दिमाग में पहले आना चाहिए। ओके, अच्छा, अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये सच में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो पॉइंट मान लेते हैं, जिस तरह से वहां मानते थे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए बच्चों जाकर के क्लियर हो जाएगा। तो ये P है Q, ये A और ये B। देखिए बच्चों, क्यों ऐसा माने हैं समझ में तुरंत आएगा। यहां पर A है, यहां पर B है, दोनों इंड पे A B है और बीच में P और Q है। तो देखिए बच्चों, 4 पॉइंट हम ले लिए, साफ एकदम पता चलेगा, हाँ सर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ये है। फोर ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए बच्चों, यहां पर A है दोनों इंड पे और ये B है, ये P है, ये Q है। देखिए तो फिगर में पता चलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। A है B है दोनों इंड पे और P Q, वाह। अब देखिए बच्चों, A और P के बीच R है, A और P के बीच R है, बहुत अच्छा। A और Q के बीच R और R सीरीज में है 2R, A और Q के बीच R और R सीरीज में है 2R। P और Q के बीच लिखते हैं बाद में, P और B के बीच R और R सीरीज में 2R। P और B के बीच R R सीरीज में 2R और Q और B के बीच 4R, Q और B के बीच 4R और P और Q के बीच के बीच 6R। बढ़िया, क्लियर। अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, उसके बाद कहानी समाप्त हो गया। तुरंत इसी में एकदम तोड़ देंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चों, A और P के बीच R है, A और Q के बीच R R सीरीज में है, P और Q के बीच 6R है, P और B के बीच R R सीरीज में 2R और Q और B के बीच 4R। अब देखिए बच्चों, क्या होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में कि अगर इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए तो ये जो है ये रेजिस्टर ये हट जाता है, नेटवर्क से अलग हट जाता है। कैसे हट जाता है सब कुछ वहां बताए हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में। बच्चों जाकर के लेक्चर को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैप्टर में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो इसका प्रोडक्ट अगर इसके इक्वल हो जाए तो ये रेजिस्टेंस हट जाएगा। क्या है ऐसा? तो R इंटू 4R यानी 4R स्क्वायर और 2R इंटू 2R यानी 4R स्क्वायर है। सो दिस इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो पहले इतना तक लिखिए, बैलेंस्ड व्हीट WHEAT व्हीटस्टोन ब्रिज BRIDG। ओके, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ये है तो क्या होगा, पहले इतना और इतना लिखिए बच्चों, जल्दी हो गया। अब देखा जाए, अगर ऐसा है तो बीच वाले रजिस्टर को हम लोग सर्किट से रिमूव कर देते हैं। ये अलग फिगर बनाना, उसी में नहीं, अलग बना लेना। अच्छा, अब देखो बच्चों, हो गया, हट गया। अब तो सिंपल समाप्त हो गया। ये दोनों सीरीज में है R और 2R। जल्दी नेक्स्ट फिगर ये बनाइए बच्चों, फिर से बनाइएगा, अभी मिटाएंगे तो। R और 2R 3R सीरीज में है बच्चों, तो सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, तो 2R और R 3R हो गया। ये भी सीरीज में है तो 2R और
4R 6R। बढ़िया, क्लियर। R और 2R 3R हुआ और 2R और 4R 6R हो गया सीरीज में। ओके, अब देखिए जल्दी हो गया, बना लिए, पॉज करके बना लीजिए बच्चों। अब ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला याद है, RP इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। R1 मीन्स 3R, R2 मीन्स 6R बाई R1 प्लस R2 तो 9R। बोलो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 तो 3 और 6 9R। अब बोलिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यानी 2R आ गया। यानी ये सोल्व करके कितना आएगा बच्चों, तो 2R आएगा। जल्दी कीजिए, ये और ये जल्दी बनाइए, जल्दी। अब देखिए बच्चों, ये 2R आ गया, 2R आ गया। क्या बात है। अब बदलाइए, कहानी समाप्त। फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम, है ना, और मैक्सिमम पावर थ्योरम इज अप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। तो बतलाइए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2R और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज 4 ओम। ओहो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, तो R इक्वल टू कितना ओम, 2 ओम। एंड B इज द राइट आंसर। क्लियर। तो बताइए बच्चों, आसान लगा ना। बस बैलेंस टू टर्मिनल ब्रिज पढ़ना है आपको। और ऐसे तो आपको पता है कि थर्ड चैप्टर जब आप पढ़ते जा रहे हैं तो बिना बैलेंस टू टर्मिनल ब्रिज पढ़े कैसे आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ओके, तो बताइए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स और यहाँ से R का वैल्यू आ गया 2 ओम। पढ़ते रहिए, लास्ट लेक्चर लेकर के आ रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और किस तरह से हम लोग बिजली बिल जो है, इलेक्ट्रिक बिल वो कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान लगेगा, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से लिख लीजिए।